सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इससे पहले हम पेपर के बारे में, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, उसकी बात कर चुके हैं कि पेपर 1 में क्या आता है, पेपर 2 में उसमें क्या आता है और द्वितीय भाषा में चयन कैसे करेंगे, और चयन तो आपने कर लिया होगा, उसको हल कैसे करेंगे, कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी बातें हो गई हैं। तो हम बताए थे कि पेपर 2 में गद्यांश को पढ़ना है और उसका उत्तर देना है, और जो उसकी पेडागॉजी होगी वो द्वितीय भाषा हिंदी पढ़ कर उत्तर देना है। ये सारी बातें हो चुकी हैं। तो आज हम लेकर आए हैं संस्कृत का एक गद्यांश। गद्यांश का एक पहला भाग हम लेकर आए हैं, और उस पहले भाग में लक्ष्य वही है 8 फरवरी का, और उसमें क्या है, गद्यांश। हम आपको बताते चलें कि एक दिन संस्कृत का गद्यांश जो द्वितीय भाषा रहेगी, और एक दिन आपको हिंदी की पेडागॉजी क्रमवार आएगी, और उसमें आपको बताते चलेंगे कि क्या क्या प्रश्न आया है, कैसे आया है। तो आज हम केवल एक गद्यांश लेकर आए हैं, केवल ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि गद्यांश कैसे आता है। बहुत सामान्य सा गद्यांश होता है, कोई न कोई कहानी होती है, उस कहानी का एक तरह से ट्रांसलेट किया रहता है, संस्कृत में अनुवाद किया रहता है, और उसी कहानी से छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग मान के चलिए 60% आपकी हिंदी के जैसी दिखती है, सामान्य कहानी होती है, थोड़ी बहुत क्लिष्टता होती है, और उसी कहानी को पढ़कर हमसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए हम एक PYQ देखते हैं और कोशिश करते हैं देखने का। जब आप 15-20 गद्यांश कर लेंगे तो आराम से समझ जाएंगे ये भाषा कह क्या रहा है, क्योंकि जब बार बार आप करते जाएंगे तो समझ जाएंगे, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, बात वही रहती है। आइए देखते हैं एक उदाहरण के साथ साथ उसमें क्या करना है, कैसे करना है। चलिए एक गद्यांश देखिए, ये PYQ है, और उसमें आप देख लीजिए क्या क्या कह रहा है, कैसे कैसे वो संस्कृत की भाषा कही गई है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि अधोलिखितम, पूरा आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये पुराना पेपर है, उसी की कॉपी की गई है। 2024 का एक पेपर है। क्या लिखा देखिए, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के विकल्पात्मक उत्तरेभ्य, विकल्पात्मक धन उत्तरेभ्य, उसकी संधि की गई है, तो विकल्पात्मक आप खंड कर लीजिएगा। हम आपको यही बताने का प्रयास करेंगे कैसे कैसे विकल्पात्मक है, और इसमें धन लिखा गया उत्तर, और इसी का पंचमी और चतुर्थी दोनों विभक्ति का बहुवचन लिखा गया है, तो हो गया विकल्पात्मकोत्तरेभ्य। उचिततमम, जो सबसे उचित उत्तर हो उसको चिन्हित मतलब चुनिए। मतलब आप इसको पढ़िए, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर जो प्रश्न दिए जाएंगे उसमें जो विकल्पात्मक होंगे, और उसमें जो विकल्पात्मक उत्तरों के लिए जो सबसे उचित उत्तर उसको दीजिए। तो इसको जान लीजिए, इसको पढ़िए। तो आधे लोग तो इसको पढ़ने में समस्या करें क्या है, तो जान लीजिए विकल्पात्मक है, और धन उत्तरेभ्य, ये पंचमी या चतुर्थी दोनों लगाई गई है उत्तर के लिए, उत्तर से दोनों अर्थ निकलेगा। चलिए अब कहानी देखिए क्या है। कहानी है, एकस्मिन् ग्रामे सत्यप्रिय नामकः एकः काष्ठिकः वसति स्म। एक गांव में सत्यप्रिय नामक एक काष्ठिक मतलब लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला, वसति स्म रहता था। जिसके भी आगे आपको स्म मिलेगा, समझ जाइए अगर वो लट लकार के आगे है तो वो लंग लकार बन जाता है। इसको देखना होगा। तो पीछे आपके, हमको लग रहा 1.5 साल पहले कुछ वीडियो पड़ी हुई होंगी, उसमें हमने लकारों का प्रयोग और अनुवाद को कैसे समझते हैं वो बताया गया है, समझ लीजिएगा। तो यहाँ केवल जान लीजिए, रहता था। शह प्रत्यहम वनम गत्वा, वह प्रतिदिन, यहाँ अह शब्द दिया गया है, यह प्रतिधन अहम है। ये अहम मतलब मैं नहीं है, ये अह का मतलब होता है दिन, और प्रतिदिन की बात हो रही है। प्रतिदिन सीधे नहीं लिखा, देखिए अब जान लीजिए। जो सप्ताह कहते हैं वो सप्ताह बिल्कुल वैसे है। वो सप्ताह जो है अरबी शब्द नहीं है, वो शुद्ध हिंदी का शब्द नहीं है, संस्कृत है। सप्त, और उसके बाद अह लिखा गया है तो जोड़ा गया है, तो और अ मिलकर दीर्घ संधि होती है, सप्ताह हो जाता है। तो यहाँ पर अह लिखा गया है, वही बात यहाँ पर भी है। तो आज केवल आप अर्थ मत निकालें, आप देखिए कि कैसे शब्दों का तोड़ मरोड़ होता है, तो उससे आप अर्थ निकालेंगे। स प्रत्यहम, वह प्रतिदिन, वनम गत्वा, वन जाकर, कुल्हाड़ी के द्वारा, काष्ठानि मतलब लकड़ी, काष्ठ है, और जैसे वनम वने वनानि, वैसे जलम जले जलान, वैसे काष्ठम काष्ठे काष्ठानि, लकड़ी को, ये द्वितीया है, दोनों में होता है। छिंदति स्म, काटता था, बताया ना, इसमें का मतलब था।
तो प्रतिदिन वह जाकर लकड़ी काटता था। काष्ठानी, अब सीधे सीधे अर्थ देखते चलिए। काष्ठानी, लकड़ी को काटकर उससे काष्ठानी नगरे, उस लकड़ी को नगर में बेचकर वह अपना जीविकोपार्जन करता था। देखिए फिर करता था। एवं सह सुखेन जीवनम नयते, इस प्रकार वह सुखपूर्वक नयत मतलब ले जाता था, मतलब जीवन ले जाता था, मतलब अपना जीवन चलाता था। वने, वन में, यहाँ देखिए सप्तमी है, जहाँ भी एक की मात्रा आ जाएगी वो जान लीजिए सीधे सीधे वहाँ पर में का अर्थ निकलेगा। तो वन में, गृह, वने, विद्यालय, जहाँ पर भी है तो उसका अर्थ में होता। सामान्य सा अर्थ जानिए जिनका संस्कृत नहीं है। और यहाँ प्रणाम नाम शाम रहेगा, उसको हम एक दिन बताएंगे कैसे कैसे अर्थ निकलता है। आज केवल सामान्य देखिए। वने वृक्षाणाम समीपे, देखिए फिर एक ही मात्रा आ गई तो जान लीजिए उसका अर्थ हो गया में। वने, वन में, वृक्षाणाम, वृक्षों के समीप में, एवं मतलब ही एक नदी बहती थी, अभी बताएं। अश्म का मतलब थी हो गया। एक अस्मिन दिने, फिर देखिए आ गया दिन में, एक दिन, जब सत्यप्रिय कुठारेण, तृतीया है, कुल्हाड़ी के द्वारा काष्ठान मतलब लकड़ियों को, छिंदत्यस मतलब काटता था या काट रहा था, तस्य हस्तात, उसके हाथ से, इसको हम बड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं तो अर्थ और स्पष्ट दिखेगा। चलिए अब अर्थ आज केवल देखिए, शब्दों को कैसे तोड़ मरोड़ किया जा रहा है, उनका संधि को, उसको विच्छेदन किया जा रहा है, उन शब्दों को जरूर देखिएगा। तस्य हस्तात, उसके हाथ से, भ्रष्टा मतलब गिर करके, कुठारह जले, अब तक फिर देखिए आ गया, जल में गिर गया, कुठारेण कुल्हाड़ी के बिना, वह काष्ठान लकड़ियों को छेत्तुम असमर्थ अभवत, काटने में असमर्थ हो गया। एवं सह उच्चै विलापम, इस प्रकार वह तेज से विलाप करने लगा। आरभत मतलब विलाप करने लगा। तस्य क्रंदनम श्रुत्वा, उसके क्रंदन को मतलब रुलाई को, चिल्लाहट को सुन करके, वरुणदेव नद्याह, वरुणदेव मतलब जल के देवता, नद्याह, देखिए यहाँ नद्याह जो शब्द आया है यह भी पूछेगा। नद्याह मान लीजिए पूछ दिया कि इसमें से कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, जिसको भी आपको है। नद्याह बहिरम, बहिरागत, नदी से बाहर आए। तम पृच्छत, देखिए तम पृच्छत लिखा गया। अब तम पृच्छत, अब तम पृच्छत देखिए क्या है, अब यहाँ पर भी संयोग है, संधि नहीं है, वो आप थोड़ा थोड़ा सा उसको तोड़ना शुरू कर दीजिए अभी से, कैसे शब्दों को तोड़ा जा रहा है। तम अपृच्छत, आपको हम संधि और संयोग दोनों बताएंगे, क्या संधि होती है, क्या संयोग होता है। तो यहाँ देखिए म में अ मिलेगा तो पूरा पूरा म बन जाएगा, तो वही शब्द है क्या, तम पृच्छत। अब सोचेंगे तम पृच्छत क्या है, तो शब्द वही है, उसको जानते रहिए। तम पृच्छत शब्द नहीं है, तम अपृच्छत, उससे पूछे भद्र कस्मात् रोदिश, किस कारण से रो रहे हो। ततः सत्यप्रिय सर्ववृत्तांतम तस्मै, इस प्रकार सत्यप्रिय ने सारा वृत्तांत तस्मै मतलब उनको निवेदित कर दिया, मतलब बता दिया। वरुणदेव तस्य परीक्षाम कर्तुम ऐच्छत्, और जब जल के देवता ने सुना तो सोचे अच्छा रुकिए मैं इसकी परीक्षा ले रहा हूँ। कहानी वही है जो बचपन में हम लोगों ने सुना है, तीनों कुल्हाड़ी वाली। तो जल के देवता ने परीक्षा लेने की इच्छा की, अतः सह जले निमिज्जतवान, वह जल में डूब गए। यहाँ देखिए वान प्रत्यय लगा हुआ है, कैसे पूछ देगा इसमें कौन प्रत्यय है, इस प्रकार हम आपको बताएंगे। तो अतः सह जले अभिवाय थे, एक ही मात्रा मतलब में, वह जल में निमज्जितवान डूबे, और शीघ्रमेव, यहाँ भी सद्य शीघ्रम एव, शीघ्र ही जल्दी से, हस्ते अभी बताए हैं एक ही मात्रा मतलब में, हाथ में, सुवर्ण कुठारम सोने की कुल्हाड़ी आनीय लेकर, वह बहिरागच्छत बाहर आए। संधि है यहाँ पर, यहाँ भी प्रिय, यह नाम है जान लीजिए, इसका मतलब केवल नाम है। सत्यप्रिय अपृच्छत, और उससे पूछे, क्या पूछे, किमेशः तव कुठार, क्या यही आपकी कुल्हाड़ी है। यहाँ भी देखिए फिर पूछेंगे किमेशः क्या हो, तो किमेशः नहीं है, समझ लीजिए क्या किमेशः लिखा गया है। यह भी देखिए संयोग है, संधि नहीं है। किम एशः, तो किम ऐशा मतलब माँ में एक ही मात्रा जुड़ गई है। किमेशः मतलब किम मतलब क्या, ऐशा मतलब यह, क्या यह, तव मतलब तुम्हारा, योर संस्कृत का, तव अंग्रेजी का योर और हिंदी का तुम्हारा, तब योर तुम्हारा। क्या यह तुम्हारा, क्या यह तुम्हारी कुठारा मतलब कुल्हाड़ी है, यदि है तो गृहतम, ग्रहण कर लो, ले लो। सह पुनः उच्चै रोदितम आरभत, फिर यहाँ संधि की गई, बाद में बताएंगे कैसे इसको जोड़ा गया है। वह पुनः तेज से रोने लगा और बोला, क्या बोला,
नास्ति एषः मम, नहीं यह मेरी नहीं है। अहंतु स्वकीयमेव कुठारमिच्छाम, मैं स्वकीयम अपनी ही कुल्हाड़ी को इच्छा कर रहा हूँ, मतलब मुझे अपनी ही कुल्हाड़ी चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए। तो पुनः वरुणदेव पुनः जले, फिर से वह जल में निमज्जितवान डूबे। अधुना अब वह रजत कुठारेण, चांदी की कुल्हाड़ी के द्वारा शाकम मन सात बहिरागच्छत, मतलब बाहर आ गए। तम प्रदर्श, उसको दिखाकर सह पूर्वत अपृच्छत, फिर से वह पूर्वत मतलब पहले के बाद, जैसे पहले पूछे थे क्या तुम्हारी, फिर पूछे अयम अस्ति तव कुठार, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है, गृहताम ग्रहण करो। किंतु इसको ऊपर लिया जाए, किंतु उसके बाद देखिए क्या है, केवल पूरा शब्दों को देखिए और 2-3 बार आप देख लेंगे, समझ जाएंगे कैसे कैसे क्या हम लोग कर रहे हैं। सामान्य सा अर्थ है, अब बहुत समय नहीं लगेगा, कुछ तो आप समझ लीजिएगा, कुछ नहीं समझिएगा, उसका विकल्प बाद में बताएगा। किंतु सत्यप्रिय, सत्यवादी आशित, तो बहुत ईमानदार था। स शीघ्रम अवदत, वह जल्दी से बोला, अयम अपि मम कुठारा नास्ति, यह भी मेरी कुठारी नहीं है, कुल्हाड़ी नहीं है, नास्ति नहीं है। एतत् अकार्य पुनरपि वरुणदेव जले निमज्जित, इस प्रकार पुनः जल के देवता जल में डूबे क्या करने के लिए, अधुना सह लौह कुठारेण सह, इस प्रकार अंत में वह लोहे की कुल्हाड़ी के साथ, सह मतलब साथ, बहिरागत बाहर आए। तम काष्ठिकम अपृच्छत, फिर वह काष्ठिकम मतलब किस जो लकड़हारा था उससे पूछे, क्या पूछे, कि मेषः तव कुठारा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। अब क्या हुआ, हर्षित मतलब मुस्कुराते हुए प्रसन्नित मुद्रा में, सह सत्यप्रिय झटिति उवाच, जल्दी से उत्तर दिया, बोला, उवाच मतलब बोल दिया, क्या बोला, आम आम, हाँ 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 हाँ, अयमेव अस्ति, यही ही है मम कुठारा, मेरी प्रभु, हे प्रभु यही मेरी कुल्हाड़ी है। वरुणदेवस्य चढ़ो, वरुणदेव के एक से और जानिए, जहाँ से लगा होगा, एक तो आप ए जान गए कि ए आएगा तो उसका मतलब में होगा, और जहाँ पर से आ जाएगा उसका अर्थ जान लीजिएगा का, के, की, जिनकी संस्कृत नहीं है वो जान लीजिए। जहाँ से आया तस्य, कुठारस्य, विद्यालयस्य, वरुणदेवस्य, राकेशस्य, मोहनस्य, जहाँ से आ गया उसका भी मतलब समझिए का, के, की है। वरुण देवता के चरणों स्पृष्टवा, चरणों को छूकर, स्वकुठारम अपने कुल्हाड़ी को, गृहीत्वा हमने ग्रहण करके, च शह काष्ठानि, और वह काष्ठान में लकड़ी को, छेद मतलब काटने हेतु क्या दिया, अचलत मतलब चला। तस्य सत्यनिष्ठां दृष्ट्वा, उसके सत्यनिष्ठा को देख करके, वरुणदेवः अतीव प्रसन्न अभवत्, वरुणदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। सामान्य सा देखिए अर्थ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अतस्तेन देवेन त्रय, इस प्रकार देवेन त्रय, उस देवता के द्वारा, त्रय मतलब तीन, तीनों ही, कुठारा मतलब कुल्हाड़ी को, तस्मै काष्ठिकाय, उस काष्ठिकाय मतलब वही जो आपका लकड़हारा था, उसके लिए, प्रदत्ता मतलब दे दिए, उसी को दे दिए। एवं उचितम कथते, इस प्रकार उचित ही कहा गया है। यह पैसिव वॉइस हो गया, जिसको हम वाच्य परिवर्तन का नाम जानते हैं। कथते मतलब इट इज़ सेड, जैसे कहा जाता है वैसे यहाँ पर क्या है, एवं उचितम, सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। ये थी आपकी कहानी। और इसमें प्रश्न क्या पूछा है, आप केवल प्रश्न देखिए, फिर मिलते हैं आगे, फिर कैसे कैसे प्रश्न पूछा है और क्या क्या प्रश्न पूछा है समझ लीजिए। फिर हम लोग अगले एक प्रकार के साथ लौटेंगे, उस प्रकार को देख लीजिए क्या है। अब प्रश्न क्या पूछा है वो देखिए। जो पूरी कहानी जो पढ़ लेंगे, अगर पूरी कहानी नहीं पढ़ेंगे तो समस्या, चूँकि आपके पास 15 जो पेडागॉजी का तो उसका समय बच गया, इस नाते आराम से इसको पढ़िए। जो 15 मिनट का समय बचा है उस समय को आप गद्यांश को पढ़ने में समय दीजिए। संस्कृत में एक बार पढ़ लेंगे, चूँकि अगर 2-3 विकल्प भी गलत हो जाता है तो लगता है कि जो 82 के आसपास रहते हैं या 88-89 में रहते हैं उनको बड़ी परेशानी में रहते हैं, सोचते हैं कि अगर उसको पढ़ लिए तो सही रहता है। तो बड़ी आसान भाषा में कहानी दी जाती है, तो आराम से इसको पढ़ा करिए, क्योंकि मैंने आपको 15 प्रश्न मतलब आधे घंटा 30 मिनट का समय बचाया है, आपको बताया है
इससे पहले मेरा पुराना वीडियो पड़ा हुआ है, हमने मुझसे जुड़े थे सबको यह बताया, और सबका जो किसी कारण से रुक रहा था सीटेट या कम नंबर पा रहे थे, जो बिहार वाले थे वहाँ सबको 90 नंबर चाहिए था, जो ओबीसी वाले बच्चे थे वो 82 लेकर परेशान हो जा रहे थे कि सर कह रहे थे सर नहीं निकल रहा है, तो हमने ये ट्रिक उनको बताया था, पुराना वीडियो पड़ा हुआ है। आज फिर हमने बताया है और आगे अब देखिए कई लोग इसको बता रहे हैं। तो आप जो 15 मिनट 15 क्वेश्चन बचा है उसके लिए आधे घंटे का समय बच गया, तो आप आराम से इसको पढ़िएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा, क्योंकि संस्कृत बड़ी आसान है, क्योंकि कहानी बड़ी आसानी से देता है। 10 प्रश्न तो आप आराम से कर लेंगे, 5 प्रश्नों में कोई व्याकरण आएगा उसको भी हम बताएंगे कैसा व्याकरण आता है, वो भी आप कर लेंगे। चलिए प्रश्न क्या पूछा है समझ लीजिए, आता नहीं है तो परेशान न होइएगा, समझिए केवल। आज मैं केवल आपको भाषा दिखा रहा हूँ कैसे शब्दों को तोड़ा जाता है, कब अर्थ क्या निकलेगा। चलिए, बहिरागच्छत इत्यस्मिन् पदे कः संधि वर्तते, इस पद में कौन सी संधि है, क्या वृद्धि संधि है, गुण संधि है, अयाज संधि है, विसर्ग संधि है। तो जान लीजिए बहि धनागच्छत होता है, न तो यहाँ वृद्धि है न तो गुण है, सीधे सीधे जान लीजिए ये विसर्ग संधि दी गई है। कब दी गई है इसकी हम बात बाद में करेंगे। सत्यप्रिय नामक काष्ठिका कृदेशी व्यक्ति आसित, सत्यप्रिय नामक जो काष्ठिका था वो कैसा व्यक्ति था, कृपण था कि सत्यवादी था कि दुष्ट था कि लोभी था। अब जान गए होंगे, कहानी आप बचपन से पढ़ते हैं, जान गए दुष्ट तो था ही नहीं, लालची भी नहीं था, और कृपण मतलब कंजूस भी नहीं था, तो समझ गए इसका उत्तर जो होगा वो दूसरा रहा होगा, सत्यवादी रहा होगा। अब एक उत्तर आपके लिए छोड़ रहे हैं कि आप पूरी कहानी पढ़े हैं, इसको देखिएगा इसका क्या मतलब निकल रहा है। नास्ति एषः मम, अब अर्थ समझ गए होंगे, नास्ति न अस्ति एषः मम, यह मेरा नहीं है, इति ऐसा, कौन, कह का मतलब कौन, कम कथयति, कम मतलब होता है किसको कहता है, यह मेरा नहीं है, कौन किसको कहता है। अब अपना विकल्प चुनकर अर्थ निकालिएगा। अब इसके आगे देखिए और क्या है, एक और प्रश्न देखा जाए, उसमें कौन सा प्रश्न पूछा गया है। चलिए 23 तक था, एक और देखिए इसमें क्या है, क्योंकि 2 गद्यांश दिया जाता है तो पहला गद्यांश आज हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसमें देखिए हो सकता है आप पढ़ लिए होंगे, चूँकि पूरी कहानी पढ़े हैं तो हम उन्हीं प्रश्नों को ही दिखा रहे हैं। 3 प्रश्न उधर है और इसके बाद 3 प्रश्न में 2 प्रश्न हम कराए हैं, 2 प्रश्न आप सोचिएगा क्या होगा। फिर देखिए 24 है, 25 है, 26 है, 27, 28, 1 2 3 4 5 3 8 उधर है, तो और इसमें भी एक दूसरे गद्यांश में आपको मिल जाएगा। चलिए अब देखिए इसमें क्या पूछा है। सत्यप्रिय वरुण देवाय किम निवेदितवान, सत्यप्रिय जो था वो वरुण देवाय मतलब वरुण देव के लिए, चतुर्थी है, जो संस्कृत जानते होंगे वो समझ गए होंगे, जो नहीं जानते वो वैसे भी समझ गए कि निवेदाय से आप मिला लेंगे। क्या निवेदन किए, क्या निवेदन किए, जो सत्यप्रिय था वो वरुण देवता से किस बात के लिए निवेदन किया था, गीतम गीत गाने के लिए निवेदन किया था, कथा कहानी के लिए, कहानी स्टोरी और कथा तीनों इक्वल होते हैं, संस्कृत में उसको कथा बोलते हैं, हिंदी में कहानी बोलते हैं, और संस्कृत कथा, हिंदी कहानी, अंग्रेजी को स्टोरी कहा जाता है। तो क्या वो वरुणदेव से कथा सुनने की बात किया था, कथा का मतलब वो कथा नहीं सत्यनारायण बाबा वाली, कहानी की बात किया था, वृत्तांतम जो अपना वृत्तांत था वो बताया था, प्रार्थना के लिए कहा था। तो सत्य वरुणदेव के लिए क्या निवेदन किया था, समझ गए, पूरा वृत्तांत बताया था, एकदम सामान्य सा अर्थ है, आप पढ़े होंगे तो बिना अर्थ निकाले में जान जाएंगे यह उत्तर सही है। एवं सह सुखेन नयति अस्म, यह है, और बीच में अतिरिक्त स्थानम पूरयत, इससे रिक्त स्थान को पूरा करिए। तो समझ गए क्या पूरा करना है, वह सुखपूर्वक नौका लेकर, वायुयानम जहाज लेकर, इसको आप हवाई जहाज कहते हैं, जीवनम विद्याम ले जाता है। क्या लेकर जाता है, नौका लेकर जाता है, वायुयान लेकर जाता है, जीवन लेकर जाता है विद्याम। तो जीवन को लेकर जाना बताया तो मतलब जीवन को चलाना। तो समझ गए, यहाँ भी आप समझ जाएंगे। एक बार जब आराम से पढ़ लेंगे, पढ़ने में जल्दीबाजी मत करिएगा, गद्यांश को आराम से पढ़िएगा, भले अर्थ न आए लेकिन पढ़िएगा ज़रूर, आप वैसे भी अर्थ निकालेंगे। तो समझ गए, इसका तीसरा भरा हुआ है। फिर वरुणदेव सर्वप्रथमम कृदिशि कुठारम आनी आगच्छत, तो सीधा सीधा देखिए हिंदी का अर्थ है, संस्कृत तो है नहीं, हिंदी में ही मिला जुला अर्थ है। क्या, वरुणदेव सबसे पहले, कृदिशि मतलब कैसा, कुठारा मतलब कुल्हाड़ी, आनी मतलब लेकर, आगच्छत मतलब आए,
तो आप समझ जाएंगे। तो लग रहा है कि हिंदी जैसा है, बहुत कठिन संस्कृत नहीं है। क्या क्या लेकर आए? सबसे पहले समझ गए काष्ठ, क्या वो लोहे लेकर आए थे, काश्यम, लौह, ताम्रम, सुवर्णम। सबसे पहले क्या लेकर आए थे? तो आपको पता होगा कि सोने का लेकर आए थे सबसे पहले, कि तांबे का लेकर आए थे, लोहा का लेकर आए थे, या कांसे का लेकर आए थे। तो कांसे की बातें नहीं हुई थी, तीन ही आया था। पर सबसे पहले सोना लाए थे, फिर चांदी लाए थे, फिर लोहा लेकर आए थे। तो पता चला सबसे पहले क्या लाए होंगे? सुवर्ण, मतलब सोने का लेकर आए थे। वह भी कहानी आप जानते हैं। फिर देखिए क्या पूछा है इसमें। वरुणदेवः काष्ठिकस्य किम कर्तुमिच्छत्। वरुणदेव काष्ठिकस्य, अभी बताएं श का मतलब का के की, इतना जान गए होंगे। तो वरुणदेव काष्ठिकस्य मतलब लकड़हारा का, किम कर्तुम क्या करने की इच्छा की है। लकड़हारा की क्या करने की इच्छा उनकी हो रही थी वरुणदेव से। वरुणदेव उसके लिए क्या चाहते थे? क्या परीक्षाम हानि चाहते थे, संवर्धनम विकास चाहते थे, कल्याण चाहते थे। पता चल गया नहीं, परीक्षा चाहते थे। तो ये भी उत्तर सही है। बहुत सामान्य सा प्रश्न रहता है, लेकिन फिर से वही कि आप गद्यांश पढ़ने में जल्दीबाजी मत करिएगा, क्योंकि आपको 15 क्वेश्चन तो समय बच गया है। तो इस नाते वो पूरा समय आप गद्यांश को धीरे धीरे पढ़ के दीजिएगा। पढ़ते पढ़ते ही आपको 15 से, दोनों गद्यांश में से कम 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाता है। अब लिखा है लास्ट, अधोलिखितेषु पदेषु। देखिए जहाँ पर छोटा ये दंत श, मूर्धन्य श, ये सब है ना, तो जहाँ आपको मूर्धन्य श मिलेगा और ये शु लिखा होगा तो जान लीजिएगा वो में का है बहुवचन, मतलब कई लोगों में है। वने मतलब वन में, लेकिन अगर वनेषु कहा गया तो वनों में, लिखतेषु कहा गया मतलब लिखे हुए में। तो क्या पूछा देखिए, अधोलिखतेषु मतलब नीचे लिखे गए, पदेश मतलब पदों में। अगर पदे कहता तो पद में, और पदेशु लिखा है मतलब पदों में। तो जानिएगा ए और शु को भी आप जान गए। बताए ना आपको, जब 10-15 गद्यांश कर लेंगे तो आप हिंदी भी जो नहीं समझे हैं वो संस्कृत समझने का प्रयास करने लगेंगे, कि हाँ ये छोटे छोटे शब्द आप जानने लगेंगे। तो पदेशु पदों में की मतलब क्या? लप प्रत्ययांत पदम किम नास्ति। इसमें से कौन सा लप प्रत्यय, एक प्रत्यय दिया, सब में कोई न कोई प्रत्यय दिया जाता है। तो एक प्रत्यय से दिया रहता है, एक संधि से दिया रहता है, कभी काल समासिनी, तीनों में से उठाया जाता है। बहुत छोटा छोटा दिया रहता है। तो हम आपको प्रत्ययों को भी बताएंगे। इसमें पूछा है कि लप प्रत्यय प्रत्ययांत, लप प्रत्यय से अंत, पदम पद, किम नास्ति, मतलब ये 4 दिए गए हैं कि इसमें से लेप प्रत्यय नहीं है। तो देखिए दिया है, प्रदर्श दिया गया है, आनी दिया गया है, श्रुत्वा दिया गया है, श्वकी दिया गया है। तो देखिए सीधे सीधे लग रहा है अक्तवा प्रत्यय है। हिंदी भी जो थोड़ा बहुत जानते होंगे जान लेंगे कि यहाँ पर लेप प्रत्यय नहीं है। ये लेप चूंकि है, आप खंड जानिए, जब खंड कर लेंगे से यहाँ लिखा है लेप, फिर प्रत्ययांत, प्रत्यय अंत, माने किसमें लेप प्रत्यय नहीं है। तो लेप देखिए यहाँ पर अक्तवा प्रत्यय इसी में नहीं है। ये अक्तवा प्रत्यय है, आधा क जिसको बोलते हैं, आधा त बोलते हैं, वाह। तो इसमें यह नहीं है, तो यही आपका विकल्प सही है। तो एक बार पुनः फिर से यही बताते हुए कि जो आपका गद्यांश है उसको आप सावधानीपूर्वक पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आप खुद थोड़े बहुत उसका अर्थ निकाल लेंगे। जब निकाल लेंगे ही तो 4-6 प्रश्न आप वैसे ही कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। आपको इस व्याकरण में छोटी छोटी चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे कि कब आप क्या अर्थ समझेंगे। उसका कलेक्शन हम तैयार किए हुए हैं, अगले बार आपको इसको लेकर आएंगे, लेकिन आप उसका अर्थ समझ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर से सभी को धन्यवाद।